अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से नीचे की है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा। राजस्थान के सीएम बल्ला शर्मा का कहना है कि माफिया को फायदा हुआ है। 70 मिलियन साल पुरानी अरावली रेंज जब जंगलों को काट देंगे तो साफ स्वच्छ कहाँ से मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिससे राजधानी पूरी जनता भड़क गई और प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर पड़ी। भारी संख्या में कई लोग प्रोटेस्ट के लिए उतरे, लेकिन अपने लालच के आगे किसी को एनवायरमेंट की तो चिंता ही नहीं है। अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से नीचे की है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दुनिया के सामने आता है और बीजेपी की सिफारिश से एक अरावली पर्वत की परिभाषा दी जाती है कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं वो अरावली रेंज में नहीं आएंगी। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव का कहना है कि इससे अरावली और से ज़्यादा होगी। इससे हम छोटी पहाड़ियों से फोटो खिंचाकर जो बड़ी रेंज है उन पर फोकस कर सकेंगे। लेकिन जब उनसे माइनिंग जो बढ़ रही है उससे उसका सवाल पूछा, लेकिन हमने माइनिंग पर जो आरोप लगे हैं उन पर किया जवाब नहीं दी। ओनली 2002 में जो माइनिंग बैन कर दी थी उसका हवाला दे दी। राजस्थान के सीएम बल्ला शर्मा का कहना है कि हम अरावली की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन विपक्ष के नेता अशोक गहलोत ने इसे पर्यावरण के विनाश के रूप में बताया है और कोर्ट में पुनर्विचार करने की मांग की है। बीजेपी इसे अरावली की सुरक्षा बढ़ाने वाली बता रही है और विपक्ष के नेता और एनवायरमेंट कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ खनन के माफिया को फायदा होगा। अब सवाल ये उठता है कि 670 मिलियन साल पुरानी अरावली आज भी कोर्ट के आदेश से बचाई जा रही है, तो ये धीरे धीरे गायब कहाँ हो रही है। अरावली रेंज को बर्फ का ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल रेंज माना जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात तक पहुँचती है। यह माउंट एवरेस्ट इतनी पुरानी है जब तक हिमालय का तो नामो निशान नहीं था। मोनोलॉजी से कहते हैं जिसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। तो मोनोलॉजी के अनुसार अरावली रेंज ही थी जिसने इंडिया के शेप और क्लाइमेट का निर्धारण किया। एक्सपर्ट की माने तो अरावली का निर्माण एक बड़ानी ज्वालामुखी के फटने से हुआ था। उस ज्वालामुखी ने अर्थ की आइस एज से अर्थ को बाहर निकाला और उस रीजन पर मल्टी लेयर जीवन का आरंभ हुआ। आज भी राजस्थान जैसे प्यासे स्रोत जो राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ पानी कहीं और से नहीं, सिर्फ अरावली पर्वत से आता है। बारिश से थोड़ा बहुत आता है। राष्ट्रपति में जिस पर्वत पर है वो भी अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है, लेकिन पिछले कई दशकों से यह अरावली गायब होने की कगार पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट एक सेंटर इम्प्रोवाइड कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 सालों में राजस्थान में से 128 में से 31 हिल अरावली की गायब हो चुकी है। मतलब राजस्थान के ऑलमोस्ट 25% हिस्सा गायब हो चुका है अरावली रेंज का। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा प्रिंसिपल स्वीकृत अंदर गठित की गई रिपोर्ट के अनुसार रातों रात अरावली की रेंज कम हो गई। तो रात ही रात में ये बात करते हैं करोड़ों साल से धरती पर मौजूद अरावली रेंज आखिर आज विलुप्त होने की कगार पर क्यों आ चुकी है, कहाँ जा रही है और कौन है इसके पीछे। अरावली का जन्म लगभग 1.9 बिलियन एगो हुआ था। यह एक वलित पर्वतमाला है और वलित पर्वतमाला वो होती है जिनका निर्माण अर्थ की दो अलग अलग कन्वर्जन टेक्टोनिक प्लेट से होता है, जिस कारण पृथ्वी की बेंडिंग और फोल्डिंग एक साथ होती है और ऐसे रेंजेस का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। अरावली ने करोड़ों वर्षों से रिज एक्टिविटी का लगातार सामना किया है, जिससे इसकी हाइट 600 से 900 मीटर हो गई है। अरावली हिल का हाईएस्ट पीक राजस्थान में है बुरुशकर के नाम से, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आखिर अरावली हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अरावली रेंज के फॉरेस्ट में 20 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, 120 से अधिक बर्ड स्पीसीज, 8 रीजनल फॉरेस्ट का तेलुगु राष्ट्रीय उद्यान, ये रीजन दिल्ली एनसीआर के लिए माने जाते हैं, जो यहाँ की पॉल्यूटेड एयर को साफ करने का कार्य करते हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार 5th BC से ही यहाँ पर कॉपर और दूसरे मेटल की माइनिंग होते हुए आई है। अरावली हेवन ऑफ इल्लीगल माइनर्स। जिस तरह गिद्ध और कौवे किसी जीव को नौचते रख रोकते हैं, उसी प्रकार ये इल्लीगल माइनर्स, इल्लीगल माफिया अरावली की ओरिजिन भी खाली कर दी गई है।
जिससे वहाँ की जीव जंतु और पेड़ पौधों का बहुत नुकसान किया गया है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि संसार सबकी जरूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन सबके लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। इलीगल मार्च के द्वारा यह सब सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिमांड को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। एफएसआई 2017 की रिपोर्ट के अनुसार अरावली 3800 माइल पर माइनिंग चल रही है। इलीगल माइनिंग माफिया बेखौफ होकर बिल्डिंग मटेरियल निकालते हैं और यहाँ तक कि डायनामाइट तक का यूज करते हैं। अरावली रेंज या फिर किसी हिल के पार्ट को खत्म करने के बाद वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए सीक्रेट रूट का इस्तेमाल करते हैं। इलीगल माइनिंग के खिलाफ की जा रही एक रैली में थाना के डीएसपी सदर सिंह की हत्या कर दी गई। यह अकेला केस नहीं है कि उसमें कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई पुलिस कर्मचारी मारा गया हो। ऐसे कई सारे केस हैं यहाँ पर इलीगल माइनर्स और पुलिस का मुठभेड़ होना एक आम बात हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये बातें बताती हैं कि दिल्ली और एनसीआर हरियाणा में हो रहे तेजी से कंस्ट्रक्शन लैंड ग्रैबिंग की वजह से एनसीआर की ये फेफड़े अब जाम करने लगे हैं। हमास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लेकिन हालत अब बद से बदतर हो गई है। इस मामले की गंभीरता को समझने के बजाय प्रदर्शन लेने के बजाय डैमेज फॉरेस्ट फाइल की रिपोर्ट करके 1000 से 11,000 तक का चालान काट के मामले को रफा कर दिया जाता है। 2020 में रक्षाबंधन पर गुरुग्राम में और दिल्ली में अरावली की पहाड़ों के पेड़ों को राखी बांधकर सम्मान व्यक्त किया है, लेकिन इतने सारे प्रयासों के बाद भी कोई समानता नहीं मिली, नहीं कोई सॉल्यूशन। अब ऐसे में बात होती है यह हम सबके सामने हो रहा है, आखिर क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? आखिर क्यों राज्य सरकारें संवैधानिक सिस्टम इस पर कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? केवल चंदा धंधा की वजह से। इसका मात्र एक ही सोल्यूशन है कि कड़े एनवायरमेंटल रूल्स लाए जाएं, और इसका एक बड़ा कारण है पॉलिटिकल विल की कमी होना, हमारी की कमी होना, जिम्मेदारी से पीछे हटना और लालच में पर्यावरण का विनाश करना। हाँ, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेवलपमेंट के लिए सभी पेड़ों और जानवरों को खत्म कर दें। अरावली की पहाड़ी कई सौ सालों से हमारी और हमारे पूर्वजों की जरूरतों को पूरा करते हुए आई है, और आज अरावली रेंज हमारे सामने संरक्षण की गुहार लगाती है। इसे नजरअंदाज करना या तो बेवकूफ़ी होगा या फिर होगा बेईमानी। बीते कई दिनों से राजस्थान में #सेव अरावली का कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी वायरल हो रही है